मस्तिष्क संबंधित बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? ईईजी के द्वारा। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा। लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। चेचक का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा है? मैग्नीशियम। बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? H5N1। वर्णधता किस रंगों के लिए होती है? वर्णधता किन रंगों के लिए होती है? लाल और हरा रंग के लिए। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन सी। पौधे में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? फास्फोरस की। किस रंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? लाल रंग के प्रकाश में। आँख के किस भाग के द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस के द्वारा। लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 120 दिनों का। शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा यानी स्प्लीन को। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत यानी लीवर। किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। टमाटर का रंग पकने पर लाल किस कारण से होता है? लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। बच्चों में क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से। रक्तदाब की माप किस यंत्र से की जाती है? स्फिग्मोमैनोमीटर से। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन। विटामिन का आविष्कार किसने की थी? फंक ने। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? क्रोमोसोम के द्वारा। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? विटामिन बी और सी। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। गाय के दूध का रंग पीला किन कारण से होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत यानी लीवर में। कोशिका का शक्ति केंद्र पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। संतान के लिंग निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी है? पुरुष का। अंतरिक्ष यान के केबिन में कौन सा पादप उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं? क्लोरेला शैवाल उगाकर। नारियल का कौन सा भाग का उपयोग हम खाने में करते हैं? भ्रूण पोषका। संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकोया। प्रोटीन का उत्पादन स्थल किसे कहते हैं? राइबोसोम को। वर्गीकरण की आधारीय इकाई होती है जाति। वायरस बने होते हैं प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों के। सूअर का गर्भ अवधि कितने समय का होता है? 144 दिन का। रुधिर वर्ग व धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है? एंटीजन। जंतुओं में कैनाइन दांत का उपयोग किसमें होता है? मांस का पकड़ने व फाड़ने के लिए।
केंचुए की कितनी आंखें होती है? केंचुए की कोई आंखें नहीं होती है। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? जलीय माध्यम में पौधे उगाने को। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? जीवाणु व नीली हरी शैवाल में। रंगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? वेक्टर। किन्हीं दो मांसाहारी पौधे के नाम बताइए। संडियू और घटपर्णी। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। ऊंट अपने खूंकर का उपयोग किस काम के लिए करता है? वसा के संग्रह के लिए। थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है? हीमोग्लोबिन की। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? फोलिक अम्ल की। शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? ओस्मो रेग्युलेशन। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। सामान्यतः गाय का जीवन काल लगभग कितना होता है? 20 से 25 वर्ष का। नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? वृक्क यानी किडनी से। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में उत्तेजना का कारण होता है? एड्रिनल ग्रंथि। यदि माता का रक्त समूह ए है तथा पिता का बी है तो संतान में कौन सा रक्त समूह हो सकता है? ए, बी, AB तथा O कोई भी। DNA में 4 प्रकार के न्यूक्लियाइड्स पाए जाते हैं जिनका नाम है एडिनन, थायमिन, गुआनिन व साइटोसिस। ताज़ा मूत्र में कोई गंध नहीं होती जबकि कुछ समय बाद इससे तीव्र दुर्गंध हो जाती है। कारण क्या है? तो इसका कारण है बैक्टीरिया के द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन। लाल रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? कैल्शियम आयन की। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय में। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? अमोनिया। मच्छर भगाने वाली क्रीम के मुख्य अवयव किस चीज़ से प्राप्त किए जाते हैं? नीम से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण होता है? ग्लूकोज का अपक्षय। हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? स्नायु। लिगामेंट। मानव शरीर में 24 कैरेट में कितने लीटर? मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलते हैं? 1.5 लीटर। खुजली का रोग स्कर्वी का कारण क्या होता है? कवक। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। दूध से मक्खन निकालने का मशीन बल के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर। जब एक चलती वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? एथिलीन या एसिटिलीन। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर किस कारण से झुक जाता है? जड़त्व के कारण।
लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। किस उपकरण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? मोमबत्ती से। एक अश्व शक्ति का मान कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के। कौन सी तरंग निर्वात में भी संचारित हो सकती है? विद्युत चुंबकीय तरंग। बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक कमी किस मौसमी घटना की तरफ इंगित करता है? आंधी तूफान का आना। सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? लौह चुंबकीय पदार्थ यानी स्टील से। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? अर्घ। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल कितने दिनों का होता है? 88 दिनों का। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना गुना होता है? 1/6 गुना। महिला जिन्हें साइंस और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विषयों में नोबेल पुरस्कार मिला है वह है मैडम क्यूरी। जल में अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। टेप रिकॉर्डर में प्लास्टिक सतह पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? लौह चुंबकीय तत्व का। अचार को खराब होने से बचाने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? सिरका का। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। दीमक मारने वाली दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड का। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट को। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? MIC मिथाइल आइसोसाइनेट। हीरा के कठोरता का क्या कारण है? चतुष्फलकीय संरचना। सर्वाधिक नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है? यूरिया में। किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को। सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें कौन सा धातु मिलाया जाता है? तांबा। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल तथा कोलतार किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? आंशिक आसवन द्वारा। तैल चित्रों में रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? ऑक्सीजन प्लस हीलियम का। कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नाश करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन है? ब्रोमीन। DDT का पूरा नाम क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल। सोडियम धातु को किसमें संरक्षित रखा जाता है? मिट्टी तेल में। आतिशबाजी में हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम के कारण। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? यूरिया। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। नॉन स्टिक बर्तनों का ऊपरी परत किसका बना होता है? टेफ्लॉन का। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 × 10⁻23। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का।
अंडों का कवच मुख्यतः किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। रबर को मजबूती प्रदान करने हेतु मिलाया जाता है सल्फर। स्वचालित वाहनों में सामान्यतः उपयोग में लाया जाने वाला एंटीफ्रीज सॉल्यूशन क्या है? इथाइल ग्लाइकॉल। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन का नाम बतावे? सोडियम थायोसल्फेट। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। केमिस्ट्री में पहला नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? रोएंटेजन ने। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। क्षारीय मृदा की कृषि योग्य बनाने हेतु खेतों में किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का। वहीं शराब का पीएच मान, तो शराब का पीएच मान होता है 2.8 और नींबू का पीएच मान होता है 2.4। दूध का पीएच मान होता है 6.6। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एल्केन का रासायनिक सूत्र CnH2n+2 होता है। क्रायोजेनिक ईंधन तापमान के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो निम्न तापमान के का सिद्धांत पर। अति चालकता किस स्थिति में होती है? प्रतिरोध शून्य रहने पर। स्टोरेज बैटरी में किनका प्रयोग किया जाता है? सीसा का। नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित होता है सूक्ष्मता से। किसी एक सुपर कंडक्टर का नाम बतावे? नियोबियम। अप्सरा परमाणु रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम बतावे? सोडियम बाइकार्बोनेट। बायोगैस का प्रमुख अवयव है मीथेन। प्लास्टर ऑफ पेरिस के विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का। अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का। कपड़ा धोने के साबुन किससे बनाया जाता है? कास्टिक सोडा प्लस वसा से। चीनी को साफ करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? हड्डी चारकोल का। चूने जल को दूधिया कौन सा गैस कर देता है? CO2। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का। औसतन 39 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? संयोजी ऊतक। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? कुल्हा की मांसपेशी। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा। माता और पिता में उपस्थित किस परिस्थिति में RH फैक्टर किस परिस्थिति में शिशु की गर्भ अवस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है? माता और पिता में उपस्थित RH फैक्टर किस परिस्थिति में शिशु की गर्भावस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है? पिता का RH और माता का RH होने पर। अमाशय से निकलने वाली जठर रस में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? पेप्सिन एवं रेनिन। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है? धमनी, अर्टरी। मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित किस वर्णक के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। वृक्क में बनने वाली पथरी में किसका जमाव होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। काला जर की बीमारी किस परजीवी के द्वारा होता है? लिशमैनिया डोनावानी के द्वारा।
टिटनेस द्वारा प्रभावित शरीर का कौन सा अंग है? तंत्रिका तंत्र। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम किससे प्राप्त किया जाता है? कवक के द्वारा। हृदय स्नायुओं को नियमित अंतराल से सिकुड़ने में कौन सा विद्युत यंत्र प्रतिस्थापित किया जाता है? पेसमेकर। हृदय और फेफड़े की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करता है? स्टेथोस्कोप का। मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्रोमियम की मात्रा को। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है ग्रेफाइट। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है फ्लोरीन। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह कहलाता है वायुमंडल। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है SO2। शक्कर का किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। जीव विकास एवोल्यूशन को सबसे पहले किसने समझाया? लेमार्क ने। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है पोटेशियम की कमी। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा होता है प्रकंद। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण। बल की परिभाषा न्यूटन की किस गति नियम से प्राप्त होती है? न्यूटन के प्रथम गति नियम से। कितने तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता तथा परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर। लाल, हरा, नीला रंगों को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? सफ़ेद। प्रकाश के किस घटना के कारण रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई पड़ती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटरों में कौन सा द्रव प्रयोग किया जाता है? फ्रीऑन। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर क्यों अधिक कष्ट होता है? क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना किस सिद्धांत पर आधारित है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। एक चंद्र दिवस पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? 28 दिन के। परम शून्य तापमान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। इस स्थिति में लिफ्ट में स्थित वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तु का भार शून्य हो जाता है। पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितनी गुनी अधिक चाल से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगी? तो 17 गुने। खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष का मान 9.46 गुने 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। आपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? हाइग्रोमीटर के द्वारा। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। वहीं सौरमंडल में पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर। सौरमंडल में पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है और चंद्रमा पर 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक बिंदु एवं भाप बिंदु कितनी होती है?
तो फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। किस वैज्ञानिक कारण से डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह धुल जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। कितने हर्ट्ज तक की अनुभूति मानव अपने कानों द्वारा अनुभव कर सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? गामा किरणों की। किस कारण से वायुमान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है? वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण। भू-स्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? पृथ्वी के ध्रुव पर। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? पृथ्वी के ध्रुव पर। पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी किस कारण से टेढ़ी दिखाई पड़ती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित करता है? तीसरे नियम को। पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप। अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? वस्तु से छोटा और सीधा। लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? असंजन बल, फोर्स ऑफ एधेशन के कारण। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक। किस तापमापी के द्वारा दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है? पुनर्विकिरण पायरोमीटर के द्वारा। जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर तैरता रहता है? 1/10 भाग। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम घनत्व। समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/9 भाग। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तब जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। कांच में प्रकाश का वेग होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वहीं यदि प्रकाश का वेग जल में पूछा जाए तो जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वहीं यदि प्रकाश का वेग निर्वात में पूछे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश का चाल।
जल में 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वहीं नाइलोन में प्रकाश का चाल होता है 1.96 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है त्रिआयाम से लेजर किरण की सहायता से चित्र बनाने की विधि का नाम है हेलोग्राफी। किसी तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है, तो वह होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का। मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। गोल कृमि यानी नीमेटोड से होने वाला रोग है फाइलेरिया ब्राइटस रोग। प्रभावित करता है गुर्दे को। पेयजल को शुद्ध करने वाले 2 रासायनिक पदार्थ है पोटेशियम परमैंगनेट एवं ब्लीचिंग पाउडर। हवा से हल्की गैस का नाम है हाइड्रोजन। हवा से भारी गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। द्रव स्वर्ण के रूप में पाया जाता है पेट्रोल। द्रव स्वर्ण के रूप में जाना जाता है पेट्रोल को। सफ़ेद स्वर्ण कहलाता है प्लेटिनम को। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2। गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण से। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 ईस्वी में। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक है चूना, सिलिका और एल्यूमिना। कार्य का मात्रक होता है जूल। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 1957 ईस्वी से। गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। टैकियोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है वायुयान और मोटर की गति। पौधे में वृद्धि मापने का यंत्र है कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ का आविष्कार किया था जगदीश चंद्र बोस ने। राडार का पूर्ण रूप होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता का आकलन किया जाता है pH पैमाने से। समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है आइसोहेलाइन। वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है अग्निशमन में।
हॉरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। समय मापन का घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है। ट्राइबोलॉजी गति के नियमों का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। पार्सेक इकाई है दूरी का। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के। 1 बैरल बराबर होता है 10 डेसिबल के। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। न्यूटन के प्रथम गति नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान्य होता है 0। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है परिवर्तनशील। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकेल। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक होता है सीसा में। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है आयोडीन। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है हीलियम गैस का। सूर्य में न्यूक्लिक ईंधन क्या होता है? हाइड्रोजन। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? रेडॉन। अम्ल वृष्टि का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में जो बहुत प्रयुक्त होता है वह है पॉलीकार्बोनेट। स्वचालित इंजनों में हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है मेथेनॉल। रसायन जो फल पकाने में सहायता करता है इथेनॉल। शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है बेंजोइक एसिड। पदार्थ जो खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है सोडियम बेंजोएट। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोस यानी फल शर्करा। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। मच्छर भगाने वाली वस्तुओं में सक्रिय रसायन है एथिलीन। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है रेशेदार कांच का। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है कोयला। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक होता है ऑक्सीजन की कमी। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। मुर्गियों में रिकेटस रोग का कारण होता है विटामिन डी की कमी। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है 0.007 मिलीमीटर। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दा द्वारा। एक जलीय पौधे को कहा जाता है हाइड्रोफाइट। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन 12 में। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। शरीर में ऊतकों का नियोग होता है प्रोटीन से।
विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। लरो या उरो हार्मोन कहलाता है एड्रीनेलिन। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन या एथिलीन। फुट और माउथ रोग पाया जाता है मवेशी या सुअर में। भोजन विषाक्तता का कारण होता है सैल्मोनेला बैसिलाइस। एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में, रक्त दाब का नियंत्रण करता है। अधिवृक्क मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। जबड़े का आइरिस का कार्य है पुतली के आकार को नियंत्रित करना। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग है त्वचा। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। किस विटामिन के कमी के कारण हृदय घात होता है? विटामिन B1 के कमी के कारण। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? अमीटर से। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है ट्यूमर के उपचार में। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? एक समान तापमान को बनाए रखना। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस प्रभाव से। डावसन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। जल के बहाव को किसमें मापा जाता है? क्यूसेब में। सबसे कठोरतम धातु कौन सा है? प्लेटिनम। फोटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। मोती के मुख्य अवयव है एरागोनाइट और कांचीयोलिन। मोती के मुख्य अवयव है एरागोनाइट और कांचीयोलिन। ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकेल को। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक होता है शीशा में। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है आयोडीन। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है हीलियम गैस का। सूर्य में न्यूक्लियिक ईंधन क्या होता है? हाइड्रोजन। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। नोबेल गैसों में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है? रेडॉन। अम्ल वृष्टि का उदाहरण है सल्फर डाइऑक्साइड। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में जो बहुलक प्रयुक्त होता है वह है पॉलीकार्बोनेट्स। तो स्वचालित इंजनों में हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है मिथेनॉल। रसायन जो फल पकाने में सहायता करता है इथेनॉल। शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है बेंजोइक एसिड को। पदार्थ जो खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है सोडियम बेंजोएट। शब्द का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज यानी फल शर्करा। फल का मुख्य घटक है फ्रक्टोज यानी फल का शर्करा। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है
एक्थियोलॉजी, घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रेमोटोलॉजी, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी, मानव की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पर, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया डार्विन ने, मानव के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिस्टिका पाया जाता है, आंत में पेचिश के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा, प्रवाल है एक समुद्री जीव, ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है स्फिग्नोमेनोमीटर, ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है स्फिग्नोमेनोमीटर, सोते समय मनुष्य का रक्तचाप घटता है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है AB में, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है O में, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है O में, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है 31 जोड़ी, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है बेसेक्टोमी, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में, रक्त दाब का नियंत्रण करता है अधिवृक्क, मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है जबड़ा, आइरिस का कार्य है पुतली के आकार को नियंत्रित करना, त्वचा का रंग किसके कारण होता है मेलानिन के कारण, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस, किस विटामिन की कमी के कारण हृदयघात हो सकता है B1 की कमी के कारण, विद्युत धारा किससे मापी जाती है अमीटर से, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, आर्सेनिक 74 का प्रोग्राम होता है ट्यूमर के उपचार में, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है एक समान ताप को बनाए रखने के लिए, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है ग्रीन हाउस प्रभाव से, डावसन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए, जल के बहाव को किसमें मापा जाता है क्यूसेव में, सबसे कठोरतम धातु कौन सा है प्लेटिनम, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है यूरेनियम, मोती के मुख्य अवयव हैं एरागोनाइट और कांचियोलिन, मोती के मुख्य अवयव है एरागोनाइट और कांचियोलिन। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है सीसा का, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है थोरियम, किस गैस को
वायु कहा जाता है ऑक्सीजन को। रसायनों का सम्राट कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। हीलियम के खोज करता है लोकेयर। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट के। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है एनिलीन। पीवीसी का तात्पर्य है पॉलीविनाइल क्लोराइड। रेन कोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था रेयॉन। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एडिपिक अम्ल। नोवेल का तेल कहा जाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है साबुनीकरण। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। जंतुओं में फूट एंड माउथ रोग होता है विषाणु से। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के कारण। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्रोटिकोलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्रोटिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिल्स। जल द्वारा परागण्य कहलाता है हाइड्रोफिली। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। किन वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? किन वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में। पौधे एवं पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरूबिक अम्ल। 4,2,4-D है खरपतवार नाशी। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है फफूंदी। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। नींबू का कैंकर रोग होता है जीवाणु से। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है सेब से। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। संसार के सबसे बड़ा पारितंत्र है सागर। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार।
जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। भस्मों का स्वाद होता है कड़वा। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? OH आयन होता है। सभी लवण होते हैं वैद्युत अपघट्य। NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। भारी जल का अनुभार है 20। ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ती है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है? ग्राहम को। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻5 से 10⁻7 सेंटीमीटर। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहते हैं वर्ग। आवर्त सारणों के क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है 7। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातु क्रम। रणनीतिक धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं गैंग। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है फ्लक्स। गैंगस एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ कहलाता है धातुमल। हर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। हेवी एस्पायर अयस्क है बेरियम का। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? मैग्नीशियम। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? FeS2। तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं? गंधक को। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? अर्जेंटाइट से। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? स्वर्ण आभूषणों पर। बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है पायराइट्स को। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75%। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। प्रकाश का निर्वात में वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल, हरा व नीला। प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? बैंगनी रंग का। प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। स्वच्छ नेत्र के लिए
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। वक्रता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? वक्रता को किसी लेंस से दूर नहीं किया जा सकता है। धूप के चश्मे का पावर होता है 0 डायऑप्टर। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते हैं बराबर। लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? ऊर्जा संरक्षण नियम का परिणाम है। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर गैस उपस्थित होती है। डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। घरों में पंखों एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? तो घरों में पंखों एवं लैंप को समानांतर क्रम में लगाया जाता है, यानी विद्युत बल्ब को, यानी घर की जो सप्लाई होती है, घर की जो वायरिंग होती है वह पैरेलल क्रम में होती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? ट्रांसफार्मर के रेटिंग को केवीए में व्यक्त किया जाता है। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। त्वरित चालक बनाए जाते हैं तांबे के। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे के। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होती है प्रतिकर्षण। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच होती है आकर्षण। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो त्रिविमीय चित्र होलोग्राफी द्वारा लिया जाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बना पदार्थ कहलाता है मिश्रण। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? कनाद ने। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा और गामा कण को। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है? कोलेरा। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? पास्चुरेला पेस्टिस से। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्रक को। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के घड़ी का प्रयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी का। किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित कर रखता है?
संयोजी उत्तक पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी है? धमनी। टिटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है? तंत्रिका तंत्र। शैवाल, ईस्ट, अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर। नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं? क्रेटिनोफिलिक। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जस्ता एवं निकेल का। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइड को। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के। डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड का। E = mc² को किसने प्रतिपादित किया था? आइंस्टीन ने। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी की। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ज्वालामुखी पर्वत में कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। कार्य का CGS पत्ती में मात्रक क्या होता है? अर्ग। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहोल किसका मिश्रण है? पेट्रोल एवं अल्कोहल का। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील। किस सामान्य यंत्र की सहायता से प्राश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती है? सोनार की सहायता से। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? अग्न्याशय में। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? अमोनिया। सिक्का किस धातु का बना होता है? तो सिक्का तांबा 88% तथा टीन 12% का बना होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ होता है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? व्यतिकरण के कारण। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट को। मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टायलिन। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? स्थितिज ऊर्जा। तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है? केशिकत्व क्रिया के कारण। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? इस्पात में। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नौसंचालकों के द्वारा। संतान के निर्धारण के लिए किसका गुणसूत्र उत्तरदायी है? पुरुष का। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सोनार का। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरीक्षण किसके द्वारा होता है? EEG। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा। बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? H5N1। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का, जिसका औसतन होता है 39 डिग्री सेल्सियस। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? संवहन के कारण।
बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण को। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है गलनांक। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है क्वथनांक। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? सीब्रेन। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? कवक। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? एरिथ्रोजाइलोन। कोका पित्त रस को स्रावित करता है यकृत यानी लीवर। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू को। रबर है एक प्राकृतिक बहुलक। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? हम्फ्री डेवी। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? फैदोमीटर से। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के। कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है। ध्वनि तीव्रता का CGS मात्रक क्या है? डेसिबल। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का। ताप से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान पर समान होती है? तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल पर सेम होगी यानी कि -40 डिग्री। -40 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट पर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होती है। नेक्स्ट है थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? तो उसका आविष्कारक है फ़ारेनहाइट। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। लीवर में भविष्य के लिए कौन सी विटामिन भंडारित रहती है? तो लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहती है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। पर्णहरित में उपस्थित धातु है मैग्नीशियम। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पलायन वेग से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इससे संबंधित 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? तो चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौर मंडल के लिए पलायन वेग कितना है? तो सौर मंडल के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो अल्कोहल का प्रयोग 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान मापने में
अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका आयतन बढ़ता है तथा द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, तो ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है, तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम की ठोस अवस्था में होती है, फिर द्रव अवस्था में होती है और उसके बाद गैस अवस्था में। यानी कि सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस अवस्था में, उसके बाद द्रव अवस्था में और फिर गैस अवस्था में होती है। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है, तो इसका आंसर होगा अनंत। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है, समतल दर्पण को। इंद्रधनुष का निर्माण किस क्रियाओं द्वारा होती है, तो इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण क्रियाओं द्वारा होती है। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरण का होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो अर्धचालक पर ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है, तो यह होता है 1840 गुना। CO2 गैस का गुण क्या होता है, तो CO2 गैस अम्लीय होता है। CO गैस का गुण क्या होता है, तो यह उदासीन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो यह 8 हो सकती है। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं, तो अम्ल में हाइड्रोजन तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं। भस्म यानी क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो 55% भाग प्लाज्मा होता है। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का क्या होता है, ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, अम्लीय माध्यम से। प्रत्येक वृक्क का भार कितना होता है, 140 ग्राम। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र उत्सर्जन करता है, 1.5 लीटर। हार्मोन का क्या कार्य है, सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है, तो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर होती है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक है क्रमशः बैरोमीटर तथा बार।
मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। पौधे में जैव पदार्थों का वहन होता है फ्लोएम से। अश्रु गैस है क्लोरोएसिटोफिनोन। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। क्वाशियोरक तथा मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। डीएनए की इकाइयाँ कहलाता है न्यूक्लियोटाइड्स। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में मर्क्यूरी ऑक्साइड व आर्गन भरी जाती है। सबसे हल्की धातु कौन है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। चावल को पॉलिश करने से कौन विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमिन बी। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? पोटेशियम के कारण। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड के। सबसे भारी धातु कौन है? तो ओस्मियम है। D2O का रासायनिक नाम क्या है? तो D2O का रासायनिक नाम भारी जल है जिसका अणुभार 20 होता है। पृथ्वी की भूपरपट्टी पर सर्वाधिक कौन तत्व मिलता है? ऑक्सीजन। प्राकृतिक आवरण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहृत होता है? सिल्वर आयोडाइड। नींबू में कौन अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? फ्यूज तार सीसा और टीन के बने होते हैं। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन अम्ल नष्ट हो जाता है? तो खाना को ज़्यादा पकाने पर फॉलिक अम्ल नष्ट हो जाता है। दूध में कौन अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ग्वाइटर रोग का क्या कारण है? तो ग्वाइटर रोग का कारण है शरीर में आयोडीन की कमी हो जाना। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सेरीकल्चर का संबंध रेशम उत्पादक से होता है। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत यानी अमाशय में होता है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया आनुवांशिक ग्रुप के रोग है। दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस क्रिया से होता है? तो दूध का फटना या दूध से दही बनना यह किण्वन प्रक्रिया द्वारा होती है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज व्हिटिंग एवं बेस्ट ने की थी।
पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो पारसेक खगोलीय दूरी का मात्रक है। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। मलेरिया या परजीवी क्या होती है? तो मलेरिया या परजीवी प्लाज्मोडियम होता है। और दूध से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती है। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को ह्यूगो डुब्रीज ने साबित किया था। धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? तो धातुओं के वेल्डिंग के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग होता है। पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो पॉलीथीन एथिलीन की बहुलक होती है। लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो लोहा को जंग से बचाने के लिए जस्तीकरण किया जाता है। हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है? तो हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील फ्लोरीन होता है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना सीसा का अयस्क है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसू में लाइसोजाइम पाया जाता है। आयोडीन की कमी से होने वाली घेघा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? तो आयोडीन की कमी से होने वाली घेघा रोग से थायराइड ग्रंथि की वृद्धि होती है। पीएच का निर्धारण किसने किया था? तो पीएच का निर्धारण सोरेनसन ने किया था। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ल्यूटियस मैक्सिमस होती है। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? तो शरीर का घाव विटामिन सी से जल्दी भर जाता है। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? तो फोटोग्राफी प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग की जाती है। हैजा किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है? तो हैजा ब्रियोकोलेरी सूक्ष्मजीव द्वारा होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी का नाम महाधमनी और ऑर्टा नाम है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? तो रक्त में गैसों का आदान प्रदान फेफड़ा में होता है। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का परिकलन यूरेनियम डेटिंग द्वारा किया जाता है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर यानी जांघ की हड्डी। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी। हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है 120 दिन। रुधिर को थक्का जमने से सहायक है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। तो सर्वदाता O होता है तथा सर्वग्राही A भी होती है। पित्त उत्पन्न होता है यकृत में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों का अलग करता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है वृक्क यानी किडनी। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। खून थक्का नहीं जमता है
हेमोफीलिया रोग में। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है आँख से। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो वह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्ते में। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम व फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 यानी 23 जोड़े। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग है वंध्यता एवं हीमोफीलिया। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। मछलियाँ सांस लेती है गिल्स द्वारा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है कवक और शैवाल का। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टायलिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था। वह हुआ था मिसाइल आइसोसाइनाइट गैस का। काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। यानी काला हीरा कहा जाता है कार्बोनेडो को और काला सीसा कहा जाता है ग्रेफाइट को। शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपिस जो कि कान में पाई जाती है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल हार्मोन को। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। शरीर में मांसपेशियां की संख्या है लगभग 639। शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। खोपड़ी में कुल हड्डियां यानी अस्थियां होती है 8। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया। पुरुष जीन संघटन होता है XY से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है CO2। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। पौधे का प्रमुख प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ते। ब्रोंकाइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। यूरिया में अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन C। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से।
फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन डी। मलेरिया का परजीवी है मादा एनोफेलिज मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन। मेढक के हृदय में होता है 3 भाग। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता है गेगरी मेंडल। किसान का परम सहायक है केचुआ। कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है तो सबसे बड़ा फल है आर्किडस तथा सबसे बड़ा फूल है रेफ्लोसिया। स्तंभकंद, धनकंद, शकलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है आलू, प्याज। आलू में बंदा, केसर, प्याज तथा अदरक, हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भाग का होता है 7%। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। ऊंट की गर्भावधि काल है 320 से 350 दिन। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल है क्रमशः 280 तथा 300 दिन। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए तथा फिंगरप्रिंटिंग। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। सबसे लंबा कृत्रिम यानी वर्म है टेप वर्म। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है तो वह है क्वार्क। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्ध्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। हीरा का चमकना तथा मृगमरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का और टंगस्टन का संकेत होता है W। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रेडियो सक्रियता का मात्रक है क्यूरी। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। नीला, लाल और हरा सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए।
निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है अक्रिय गैस। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के मान का है 1/6 भाग। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। विद्युत धारा मापा जाता है अमीटर से। अदिश राशियां हैं कार्य ऊर्जा ताप समय चाल। सदिश राशि हैं त्वरण बल विस्थापन और संवेग। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैंगनी रंग का। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है स्टील। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं टेफ्लॉन के। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन। गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस का। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। लोहा निकेल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु हैं स्टेनलेस स्टील। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। सोल्डर मिश्रण है सीसा तथा टीन का। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है 24 कैरेट। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था रेनॉल। नायलॉन सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट जिसमें कार्बन की मात्रा होती है 96%। सबसे हल्की धातु है लिथियम। इसका संकेत होता है Li। कांसा मिश्र धातु है तांबा व टीन का। 1 पिकोसेकेंड बराबर होता है 10 के पावर -12 सेकेंड के। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। विटामिन का खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रव्य तरंगे। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 78%। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के
सल्फेट का घुला रहना। कैमरा दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है। फिलिएंट कांच का। पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है। तो पारा के प्रमुख अयस्क है सिनेबार, तांबा का प्रमुख अयस्क है क्यूप्राइट तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है। तो कैल्शियम का है डोलामाइट, पोटेशियम का है नाइटर तथा कैडमियम का है ग्रीनोकाइट। प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन तथा प्रोपेन का। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टेन को। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः 2.2 और 2.42। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23, जो कि एवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है। बर्फ का द्रव्यमानांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरॉन की क्षार का। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है? तो कांच में लाल रंग का वेग सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग का वेग सबसे कम होता है। पानी में डूबा हुआ बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर के लगभग। अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है ध्वनि और अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश। सेकेंडरी लोलक का आवर्त काल होता है 2 सेकेंड का। लोलक का आवर्त काल निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर।